दुबई नाम सुनते ही बिजनेस और बड़े बड़े मौकों की तस्वीर दिमाग में आती है ना? तो अगर कोई इस शानदार शहर में अपनी कंपनी शुरू करने की सोच रहा है, तो ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि यहाँ बिजनेस सेटअप करने के कौन-कौन से रास्ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, फैसला हो गया कि दुबई में कंपनी खोलनी है। लेकिन शुरू कहाँ से करें? कौन सा रास्ता चुनें? इतने सारे ऑप्शंस हैं, कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। पर चिंता की कोई बात नहीं, चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। देखिए, दुबई की बिजनेस की दुनिया को समझने के लिए ना बस 3 मेन रास्तों को जानना जरूरी है। हाँ, सिर्फ 3। और यही 3 रास्ते तय करेंगे कि बिजनेस कैसे चलेगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है मेनलैंड कंपनी। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है पूरे यूएई के लोकल मार्केट का सीधा एक्सेस। मतलब सोचिए, अगर किसी को दुबई मॉल में दुकान खोलनी है या पूरे इमरात में अपनी सर्विसेज देनी है, तो उनके लिए मेनलैंड ही सही रास्ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये मेनलैंड कंपनी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो कंपनी है जो सीधे दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी डीईडी के साथ रजिस्टर्ड होती है। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कोई पाबंदी नहीं, पूरे यूएई में कहीं भी अपना कारोबार फैला सकते हैं। अब देखिए, मेनलैंड के अंदर भी कई तरह की कंपनियां बनती हैं, जैसे एलएलसी, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिविल कंपनी। हर एक का अपना अलग मकसद है, अपना अलग स्ट्रक्चर है। तो चलिए इनमें से जो सबसे कॉमन ऑप्शंस हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलएलसी की। ये विदेशी निवेशकों के बीच इतनी पॉपुलर क्यों है? वजह है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर्स होते हैं और ये बिजनेस के कर्ज से पर्सनल एसेट्स को बचाता है। मतलब अगर बिजनेस को कोई नुकसान होता भी है तो किसी की निजी संपत्ति पर आंच नहीं आती। और यही सेफ्टी इसे इतना आकर्षक बनाती है। अच्छा, अगर कोई अकेले ही बिजनेस शुरू कर रहा है, मतलब एक सोलो एंटरप्रेन्योर है, तो उनके लिए है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। इसमें बिजनेस की सारी जिम्मेदारी सीधे मालिक की होती है, मतलब अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर है सिविल कंपनी। ये खास तौर पर प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स। इसकी सबसे खास बात, इसमें 100% विदेशी ओनरशिप मिल सकती है। बस एक लोकल सर्विस एजेंट की ज़रूरत होती है, और ये एजेंट बिजनेस में पार्टनर नहीं होता, वो बस एक कानूनी ज़रूरत पूरी करता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, और वो है फ्री जोन। अगर किसी का बिजनेस ग्लोबल मार्केट के लिए है, मतलब दुनिया भर में ट्रेड करना है, तो ये ऑप्शन एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये फ्री जोन कंपनी होती क्या है? ये दुबई के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में से किसी एक में रजिस्टर होती है। ये जोन्स खास तौर पर बनाए गए हैं। हर फ्री जोन एक खास इंडस्ट्री पर फोकस करता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी के लिए है, कोई मीडिया के लिए, तो कोई लॉजिस्टिक्स के लिए। और इन सब का एक ही मकसद है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो आखिर फ्री जोन में ऐसा क्या है जो इसे इतना आकर्षक बनाता है? जवाब इन 3 पॉइंट्स में है। सोचिए, 100% विदेशी ओनरशिप, प्रॉफिट पर 0 टैक्स और सारा पैसा बिना किसी रोक टोक के अपने देश वापस ले जाने की पूरी आज़ादी। यही तो है फ्री जोन का असली जादू। फ्री जोन के अंदर भी ऑप्शंस हैं। पहला है FZE, यानी फ्री जोन एस्टैब्लिशमेंट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक सिंगल शेयर होल्डर कंपनी है। तो जो फ्रीलांसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं या ऐसे सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका काम इंटरनेशनल है, उनके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। और अगर बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग हैं, मतलब पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए है FZCO, यानी फ्री जोन कंपनी। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो ये छोटी टीमों या पार्टनरशिप वाले बिजनेस के लिए एकदम सही है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे खास रास्ते पर, ऑफशोर रूट। देखिए, ये हर किसी के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल खास मकसद के लिए होता है, जैसे संपत्ति की सुरक्षा, वेल्थ मैनेजमेंट और बड़े लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये ऑफशोर कंपनी है क्या? असल में ये एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है। मतलब ये दुबई में रजिस्टर्ड तो होगी, लेकिन यूएई के अंदर बिजनेस नहीं कर सकती। इसका मेन काम है दुनिया भर में एसेट्स या इन्वेस्टमेंट होल्ड करना और इंटरनेशनल ट्रेडिंग को मैनेज करना। तो सवाल ये है कि लोग ऑफशोर कंपनी क्यों बनाते हैं? इसकी वजह साफ है। पहला, एसेट होल्डिंग। दूसरा, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पूरी गोपनीयता।
मतलब ये निवेशकों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और टैक्स में भारी बचत दोनों देती है। तो अब तक हमने तीनों रास्तों को समझ लिया, मेनलैंड, फ्री जोन और ऑफशोर। अब सबसे जरूरी काम करते हैं, इन तीनों की एक साथ तुलना करते हैं। इससे ये फैसला लेना एकदम साफ हो जाएगा कि किस बिजनेस के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है। तो चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सही फैसला यहीं छिपा है। सबसे पहले ट्रेडिंग एरिया, मतलब कहाँ बिजनेस कर सकते हैं। मेनलैंड कंपनी, पूरे यूएई में कहीं भी। फ्री जोन कंपनी, अपने जोन के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन लोकल यूएई मार्केट में सीधे नहीं। और ऑफशोर, वो सिर्फ इंटरनेशनल काम कर सकती है, यूएई के अंदर बिल्कुल नहीं। अब आते हैं ओनरशिप पर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फ्री जोन और ऑफशोर में 100% विदेशी मालिकाना हक मिलता है, लेकिन मेनलैंड में कई बिजनेस के लिए एक लोकल स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट, प्राइमरी यूज, यानी कंपनी का मुख्य मकसद क्या है। अगर टारगेट लोकल ग्राहक हैं तो मेनलैंड ही जवाब है। अगर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना है तो फ्री जोन बेस्ट है। और अगर मकसद सिर्फ एसेट रखना या इंटरनेशनल ट्रेड मैनेज करना है तो ऑफशोर से बेहतर कुछ नहीं। और आखिर में सबसे अहम बात, टैक्सेशन। मेनलैंड कंपनियां यूएई कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आती हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्री जोन और ऑफशोर दोनों ही टैक्स फ्री होने का शानदार फायदा देते हैं। तो ये टेबल एकदम साफ कर देता है कि कोई एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बस बिजनेस के लिए सही ऑप्शन है। और ये बात बिल्कुल सच है कि दुबई के पास लगभग हर बिजनेस प्लान के लिए एक सही कंपनी स्ट्रक्चर मौजूद है। ये शहर बिजनेस के विजन को हकीकत में बदलने के लिए वाकई जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो अब सवाल ये है कि किसी के बिजनेस ब्लूप्रिंट में इन तीनों में से कौन सा रास्ता सबसे सही फिट बैठता है। क्या वो लोकल मार्केट तक पहुंचने वाला मेनलैंड है, या फिर ग्लोबल ट्रेड के लिए टैक्स फ्री फ्री जोन, या फिर एसेट्स की सुरक्षा के लिए एकदम गोपनीय ऑफशोर रूट। ये फैसला पूरी तरह से बिजनेस के विजन पर निर्भर करता है।